मेरी ओर से सभी बहनों भाइयों को जम से की सबको सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने ये समय हम सबको दिया कि हम उसके वचन को सीखें। आज का वचन जो हम लेकर के आए हैं हम उस पर मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20 नंबर वर्ष हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि मैं दीवार पर ही खड़ा हूं। यहां हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया जिनको इस वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है, जिनके भी द्वार पर खड़ा हूं और मैं गया नहीं, मैं कहीं दूर नहीं अभी तक गया, मैं आपके द्वार पर ही खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज को सुने, शब्द को सुने और खोले द्वार को, तो मैं अंदर आऊंगा, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इसका गहरा प्रकाशन यह है कि यीशु मसीह अभी भी द्वार पर खड़े हैं और आप चाहे कितने भी दूर क्या ना हो, वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको आवाज दे रहे हैं, आपके द्वार को खटखटा रहे हैं। आवाज कैसे दे रहे हैं? किसी और माध्यम से, वचन के द्वारा। और यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। भोजन करने का क्या मतलब है? भोजन करने का मतलब, जैसे हम एक फैमिली में, परिवार में कितने भी मेंबर हैं और साथ में मिलकर हम भोजन करते हैं। वो हमारे साथ कोई भी मेंबर हो सकता है, पत्नी, पति, बच्चा, बेटा, बेटी, कोई भी हो सकता है, माता, पिता। तो वो एक रिश्ते को दर्शाता है। यीशु मसीह हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। सिर्फ हमसे वो आराधना, जब पूजा की वो आस उम्मीद नहीं रखते हैं, वो रिश्ता बनाना चाहते हैं हमारे साथ, रिश्ते में रहना चाहते हैं, हमें अपने साथ रिश्ते के साथ रखना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें द्वार को खोलना है, हमें उसकी आवाज को सुनना है, हमें उसको अंदर आने की अनुमति देना है। जब तक आप एक मनुष्य, जब तक यीशु मसीह को अंदर आने की अनुमति नहीं देता है, तब तक यीशु मसीह अंदर नहीं आता है। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इज्जत के साथ अंदर आना चाहता है, द्वार के द्वारा अंदर आना चाहता है, वो दरवाजे के द्वारा अंदर आना चाहता है, वो किसी और तरीके से अंदर नहीं आना चाहता है। दूसरा नंबर, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसको आने के लिए अनुमति दें, अंदर आने के लिए हम उसको, उस द्वार को खोलें। एक व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग लेकर के वो बहुत से बड़े बड़े लोगों के पास, जहां पेंटिंग का एक बड़ा मेला लगता है, पेंटिंग का एक बड़ा कंपटीशन होता है, जहां पेंटिंग बेची जाती हैं, वहां बहुत से पेंटिंग खरीदने वाले भी आते हैं और बेचने वाले भी आते हैं, कलाकार आते हैं जो पेंट करते हैं, जो अच्छी अच्छी वो बनाते हैं पेंटिंग। और उसमें एक भाई ने पेंटिंग बनाया और पेंटिंग लेकर चला गया, और एक घर है, उसका एक दरवाजा है, और जब उसकी पेंटिंग को भी लोग देख रहे थे और पेंटिंगों को भी लोग देख रहे थे, जब एक भाई, एक व्यक्ति ने उस पेंटिंग को देखा, अच्छी है, सुंदर है, और कहा ये मुझे अच्छी लगी है, मुझे इसको खरीदना है। और कुछ और लोग आए, वो बोलते इसका तो
इसमें कमी है। वो बोलता है कि जो कुंडी लगाने वाली वो नहीं है, जिस पर लॉक लगाया जाता है वो नहीं है, तो इसमें कमी है। और जब पेंटिंग बनाने वाले को बुलाया जाता है, उसको बोलते हैं हमें ये पेंटिंग अच्छी लगी, हम खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में कमी है। वो बोलता है क्या कमी है? इसमें वो कुंडी नहीं है जो बाहर से लगे, इसमें वो आकर के उनको बताता है, बोलता है ये दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी ऐसा है, दरवाजा आप बाहर से नहीं अंदर से बंद किए हुए। एक मनुष्य जब तक अंदर से दरवाजा नहीं खोलेगा तब तक पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, तब तक यीशु मसीह भी हमारे अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, तब तक उसका वचन भी हमारे अंदर नहीं आ सकता है। अगर वचन हमारे अंदर आना है, अगर हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा को आना है, यीशु मसीह को आना है, तो उसके लिए हमें द्वार तो खोलना ही पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, द्वार खोलने का एक ही माध्यम है कि पश्चाताप करें, यीशु मसीह के आगे नम्र बने, उसकी आवाज को सुने और उसको अपने अंदर अपने हृदय में बुलाएं। और जब आप उनको हृदय में बुलाएंगे तो वो आकर के आपके साथ भोजन करेंगे। लिखा है मैं उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, मतलब हमारा रिश्ता होगा, हमारा अच्छा संबंध होगा, हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं एक ही टेबल पे, एक ही स्थान पर। तो यीशु मसीह हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सच में हमें अपने अंदर के दरवाजे को खोलना चाहिए, ताज को सुन के वचन के माध्यम से, प्रभु के दास किसी दास के माध्यम से, प्रभु के किसी जन के माध्यम से और सपनों दर्शनों के माध्यम से, कैसे भी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, उस माध्यम से आपको उस की आवाज को सुनकर द्वार को तो खोलना है। अगर आप द्वार को खोलेंगे तो प्रभु आपके अंदर आएंगे और अंदर आ गए तो आपका रिश्ता उसके साथ गहरा हो जाएगा और सच में परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। जहां यहोवा परमेश्वर, जहां यीशु मसीह, जहां पाक रूह जाता है, बाकी सब अपने आप मिल जाता है। राजा जिधर हैं, बाकी राज्य की वस्तुएं भी उधर है। हमारे जीवन में हर घटी, हर एक कमी को वो पूरा करेगा, हमारे साथ बैठेगा, हमारे साथ उसका अच्छा रिश्ता है, संबंध है, वो हमारे साथ भोजन करेगा। मेरे अजीजों, सच में उस परमेश्वर को समझिए। फैसला हमारा है, बाइबल में लिखा फैसला आपका है, दरवाजा आपको ही खोलना है, वो अंदर से बंद है, खोलिए। गॉड ब्लेस यू सबको। जम